आज हम जिस व्यक्ति से, जिस शख्स से बात कर रहे हैं, वो आजमगढ़ की जमीन में जिसने अपना बचपन बिताया, एक पिछड़े वर्ग से खड़ा होके वहीं प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के अपने समाज को उसने एक चेतना दी। 15 साल एढाक पर प्रोफेसर रहा और केवल इसलिए सरकार की आंख की किरकिरी बन गया क्योंकि उसने एक प्रोफेसर की डायरी किताब लिखी थी जिसमें अपनी आप बीती लिखती थी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनके बारे में मैं उन्हीं से पहले बात करूंगा 2 मिनट के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप नौकरी में थे, एडहॉक पर प्रोफेसर थे और एक प्रोफेसर की डायरी किताब बहुत चर्चित हुई और वह किताब की चर्चा सरकार को आखिर गई। स्थिति ये है कि आज समाजवाद और खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जैसा कि जबलपुर से जुड़ा है शरद जी का इतिहास, आम आदमी के लिए जब बात उठाने वाले लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो सरकार की कानों में वो अखरती है, उनकी आंखों की किरकिरी बन जाती है। आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ हैं। अंबेडकर का एक मामला बड़ा तेज़ी से इस समय देश में गर्म है। अंबेडकर 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 फैशन बन गया, ये कह के आज देश के गृह मंत्री ने जो बात की है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, ये मौका मुहैया कराने का, और आपने जो परिचय दिया दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े होने का। जिस समय एक प्रोफेसर को अपने क्लास में होना चाहिए उससे क्लास छीन ली जाए, साजिशन, ये त्रासद है। लेकिन उस बात को हमने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि कम से कम लोगों को जो विश्वविद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं, उन लोगों को ये बात पता रहे कि भीतर क्या हो रहा है। इस बात के कहने का जोखिम था, नौकरी चली गई, उससे ज़्यादा और क्या जोखिम उठाया जाए। तो वो जिम्मेदारी एक हमने निभाई और मुझे इस बात को कहते हुए फ़क्र है कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी गई हाल फिलहाल के दिनों में। तो हम लोग लिखने, पढ़ने, बोलने का काम करते रहे हैं, सामाजिक न्याय के विचार को लेकर, संविधान समाजवाद के विचार को लेकर एक बेहतर दुनिया बने, समानता और न्याय पर आधारित बने, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि आजकल ये भी गुनाह है। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपके सवाल के पहले आधार बनते हैं। देश में गृह मंत्री अमित शाह, उनका संसद में ये दिया गया बयान है कि आजकल अंबेडकर फैशन बन गया है। नहीं, इसका दूसरा जो पक्ष जो उन्होंने बोला वो काफ़ी कुछ चोट करता है दिल को कि इतनी बार अगर अंबेडकर का नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो क्या अंबेडकर बोलने से नर्क मिलेगा? ये बड़ा मुद्दा है। और मेरा इसमें कहना यह है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है जी। आरएसएस और बीजेपी ये जिस विचार का भारत बनाना चाहते हैं, ये उस विचारधारा के लोगों का सबसे बड़ा प्रयोग है। ये वो इस दौर में है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं बताऊं। संविधान बदलने की शुरुआत तो संविधान बनने के ठीक बाद से आरएसएस ने शुरू कर दी। ये संविधान भारतीय नहीं है, इसमें भारत का कुछ है ही नहीं, मनुस्मृति होना चाहिए, उससे कुछ लिया नहीं गया, तिरंगे का अपमान, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली आरएसएस ने, विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर का विचार का शुरू से ये विरोधी आरएसएस रहा है, क्योंकि वो गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर के विचार को मानता है, जो एक सांप्रदायिक विभाजन की बात करता है, जो इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। डॉक्टर अंबेडकर इसे सेकुलर स्टेट की तरह देखते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले। अब वो एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले चुनाव में हुआ क्या, आरएसएस ने भीतर भीतर संविधान को कमज़ोर किया, डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों पर जो भारत बनना है उसको कमज़ोर किया। इस बार तो संविधान के नाम पर चुनाव हो गया कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदलना है। उनमें से किसी पर कार्रवाई बीजेपी ने की नहीं।
ये तो गनीमत है उत्तर हाँ, ये खुलकर बोला गया कि इतने अगर सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। और उसके बाद भले ही लोग कहते रहे संविधान से देश चलेगा, जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान को माथे से लगाएं, लेकिन आज तक एक कार्रवाई किसी इस बयान देने वाले पर हुई? अगर गलत है, आप माथा से संविधान लगा रहे हैं, तो उन नेताओं पर कार्रवाई हुई जिन्होंने कहा था संविधान बदलना है? एक सो कॉज नोटिस, इसका मतलब आपकी सहमति संविधान बदलने वाले विचार की है। ये तो आपको जनता का दबाव है कि माथा से लगाना पड़ रहा है। एक बात, ये विमर्श उत्तर प्रदेश में गया, जहां बहुजन समाज के लोग, संविधान को मानने वाले लोग जागरूक हैं। उन्होंने 37 सीटें तो सपा जीत गई, 43 सीटें गठबंधन जीत गया, अयोध्या हरा दिया। अयोध्या हार गए, जो कि इस बार का चुनाव का सबसे बड़ी हॉट सीट बन गई थी। इस पृष्ठभूमि में अब बीजेपी चाहती है कि संविधान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और अंबेडकर विरोधी उसकी छवि ठीक हो। तो वो काम करने की बजाय अमित शाह ने इस बयान से हमला बोल दिया है पूरे सामाजिक न्याय के विचार पर। वरना अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह कहते कि हमसे गलती हो गई, हम अपना शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इसका मतलब वो सोची समझी राजनीति है, वो अपमान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। इस तरह की भाषा तो किसी के ऊपर बोली नहीं गई है। और दूसरी बात जो आपने कही कि स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग और नरक कहाँ है कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। किसी ने बताया थोड़ी कि मैं स्वर्ग से आया। अमित शाह जी को मिल गया क्या? वो अब उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप कह रहे हैं आपके परिवार के लोगों को क्या स्वर्ग से कोई पत्राचार हुआ है? चिट्ठी आई, कोई पहुंच गया हो तो वहां से फोन मैसेज SMS किया कि मैं आ गया हूं, भगवान का नाम जपते जपते तुम भी आओ? ये अपमान है। और बाबा साहब अंबेडकर होने का मतलब क्या है? इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित, महिलाएं, किसान, मजदूर, उनको स्वर देने का काम, उनको सम्मान दिलाने, हक दिलाने का काम बाबा साहब ने जीते जी करवा दिया। तो ये RSS की कोशिश है कि वो डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म कर दे। इसलिए ये बयान एक प्रयोग की तरह है, पत्थर मारा गया तालाब में कितनी लहर उठती है। और अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग दिखावा में अंबेडकर के साथ खड़े हैं, तब तो बीजेपी और RSS जीत जाएगी। वरना ये प्रयोग ऐसा है कि अंबेडकर का अपमान करने के बाद फिर बचेगा कौन इस देश को बचाने वाला? सही बात है। और बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने कि हर गरीब, आदिवासी, दलित समुदाय के लोगों की शिक्षा को महत्व दिया,